हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है जो पोलन ग्रेन पहले हो चुका था, अब उसके बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़नी है। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि पोलन ग्रेन में 60% पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल स्टेज में शेड ऑफ हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे एक तो होगी वेजिटेटिव सेल और एक होगी जनरेटिव सेल। तो 60% प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन इसी सेल स्टेज में शेड ऑफ होते हैं, और बाकी 40% प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज में शेड ऑफ होते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ना था कि पोलन ग्रेन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है। देखो, डिसएडवांटेज की बात करें तो पोलन ग्रेन, बहुत सारी स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन एलर्जेंस की तरह वर्क करते हैं। एलर्जन मीन्स जो एलर्जी करते हैं, जैसे पार्थेनियम ग्रास हो गया जिसको अपने कैरेट ग्रास भी कहते हैं। तो डिसएडवांटेज हो गई कि ये एक्ट करते हैं अपने एलर्जेंस की तरह। एडवांटेज हो गई कि ये क्योंकि एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं तो ये टैबलेट्स और सिरप्स की फॉर्म में एथलीट्स एंड हॉर्सेस को एज अ एनर्जी सप्लीमेंट दिए जाते हैं। ये इसका अपने पास दूसरा पॉइंट देखें तो एक डिसएडवांटेज एक एडवांटेज, ये हमने पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। फिर आता है कि कुछ स्पीसीज़ होती हैं उनके पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करके रखते हैं सीड बैंक्स के अंदर, जिस चीज़ को अपने कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में आप देखोगे -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ तक तो अपना हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट अपना जो पार्ट आएगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें अगर देखें, सबसे पहला है स्टिग्मा। जो स्टिग्मा होगा इसका अपर पार्ट है और ये पोलन ग्रेन को कैच करता है। फिर है स्टाइल। स्टाइल अपना स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। थर्ड है ओवरी, बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, और इसके अंदर ही आपका ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ओवम नहीं, ओव्यूल कहेंगे इसको, ओव्यूल प्रेजेंट होगा। और इसके अंदर जो ये कैविटी होती है इसको कहते हैं अपने ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल भी कहा जाता है। तो इस लोक्यूल के अंदर एक तो प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा और एक प्रेजेंट होगा आपका अपना ओव्यूल। अब ये प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, ये आपकी ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है। तो प्लेसेंटा का फंक्शन याद रखना है, इट कनेक्ट ओव्यूल टू ओवरी। अब अगर देखें तो ओवरी प्लांट्स में सिंगल भी हो सकती है, जैसे एग्जांपल वीट, पैडी और मैंगो, और ये हो सकता है बहुत सारी भी हो, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, इन सब के अंदर। ये पूरी चीज़ को अपने कहते हैं कार्पल। अब ये कार्पल हो सकता है एक हो तो मोनोकार्पिलरी कंडीशन होगी, और अगर ये एक से ज़्यादा हैं तो होगी मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। अगर ये एक है तो इसको कहेंगे मोनोकार्पिलरी कंडीशन, अगर एक से ज़्यादा हैं तो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। अब अगर एक से ज़्यादा हैं तो इसमें एक चीज़ आती है कि ये हो सकता है फ्यूज्ड हों एक दूसरे के साथ, तो उसे कहेंगे सिनकार्पस कंडीशन, और अगर ये फ्यूज़ नहीं है तो उसे कहेंगे अपने एपोकार्पस कंडीशन। तो ये तो अपना हो गया इसका इंट्रोडक्शन। फिर कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कार्पल कहें, पिस्टिल कहें या गाइनोशियम कहें। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रेजेंट होता है गाइनोशियम से, और गाइनोशियम के मेंबर्स को अपने कहते हैं पिस्टिल्स या कार्पल। इसके मेंबर्स को अपने कहते हैं पिस्टिल या कार्पल्स, ये बात याद रखनी है। अब अपने पास आ गया स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। देखो, फीमेल गैमेटोफाइट बुक में आप पढ़ोगे तो इसको लिखा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब होता है इन्वर्टेड ओव्यूल। अपने पास यहाँ पे इन्वर्टेड ओव्यूल प्रेजेंट होगा। अब इन्वर्टेड ओव्यूल में आप देखो तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं चैलेजल एंड, जो कि इसके बेस को रिप्रेजेंट करता है। चैलेजल एंड इसके बेस को रिप्रेजेंट करता है, और इसके जस्ट अपोजिट एंड होता है माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड होगा। अब इसमें यहाँ पे 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक आप देख रहे हो ये वाली आउटर इंटेग्यूमेंट, एक होगी ये वाली जिसको कहेंगे इनर इंटेग्यूमेंट। तो आउटर एंड इनर दोनों का काम क्या होगा, दोनों का काम होगा प्रोटेक्शन का। दोनों इस ओव्यूल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करेंगी, तो दोनों का काम है प्रोटेक्शन का।
फिर यहाँ पर इसका जो मेन पार्ट होता है इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ही आगे जाके आप देखोगे कि सारा कुछ अपने फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा। तो इस एम्ब्रियो सैक को, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को, यहाँ पे मास ऑफ सेल्स होता है जिसे अपने कहते हैं न्यूसिलस, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो न्यूसिलस हो गया ये जो प्रोवाइड क्या करेगा, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। माइक्रोपाइल हो चुका है अपना। दूसरा फनिकल, प्लेसेंटा आपने पढ़ लिया। प्लेसेंटा क्या करता है, ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है, और ये फनिकल जो होता है ये क्या करता है, ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करेगा। और हाइलम एक छोटा सा पोर होता है। तो ये तो अपना हो गया इसका स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम का। नेक्स्ट अपने देखें तो मेगास्पोरोजेनेसिस, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।